लोगों ने गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों की भीड़ को वहां से हटाया और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पन्ना में जिले भर के सहकारी बैंक के कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से हजारों किसान बैंक में ब्याज की राशि जमा नहीं करा पा रहे। इसी वजह से 15 मार्च के बाद किसानों को 0% ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। अब किसानों को 14% ब्याज दर से बैंकों को ब्याज की राशि जमा करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर 95,378 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ है। ओलावृष्टि से राज्य में 206 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें 20 जिलों की 83 तहसीलों के करीब 1,500 गांव शामिल हैं। तालाबों के शहर रायपुर में इन दिनों तालाबों की दुर्दशा आम हो गई है। शहर में फिलहाल 92 तालाब हैं जो भारी प्रदूषण के शिकार हैं। निगम इन तालाबों में गिरने वाले शहर के गंदे पानी की रोकथाम करने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसे में प्रदूषण की वजह से आसपास के इलाकों में लगातार बीमारियां फैल रही हैं। रायपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने अलग अलग राज्यों के करीब 21 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बिलासपुर में तारबहार पुलिस और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने घरेलू प्रताड़ना की शिकार हो रही एक मासूम को छुड़ाने में कामयाबी पाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिता ने इस लड़की को 25,000 रुपए में बेच दिया था। फिलहाल चाइल्ड लाइन की शिकायत के आधार पर तारबहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएससी के छात्रों ने हंगामा किया है। छात्र ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विश्वविद्यालय के अंदर घुस आए। बताया जा रहा है कि 250 में से महज 20 छात्रों का रिजल्ट आने से ये छात्र आक्रोशित है। छात्र फिर से रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के अधीन आने वाले सभी जिला न्यायालय समेत सभी न्यायालयों में वकीलों ने काम बंद कर दिया है। देवास के वकील अमीन पटेल के साथ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ वकीलों ने काम बंद किया है। इंदौर खंडपीठ के सभी न्यायालयों के करीब 4,000 वकील मंगलवार को हड़ताल पर रहे। रायपुर के मारुति बिजनेस कॉम्प्लेक्स स्थित आरएस वर्ल्ड पर सीबीआई और सेंट्रल एक्साइज की टीम ने छापे की कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की टैक्स चोरी उजागर की है। सीबीआई और सेंट्रल एक्साइज विभाग की टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, पूरे कॉम्प्लेक्स में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहीं शहर के दूसरे हिस्सों में भी कार एसेसरीज के शोरूम बंद हो गए हैं। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर सिलदरा चौक के पास मंगलवार को 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रेलर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जबकि खलासी और एक अन्य शख्स को मामूली चोट आई। वहीं ट्रेलर में रखा सामान सड़क पर गिरने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे
अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के
पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बना एंटी रेप बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा में इस बिल को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पेश किया, जिस पर सदन में बहस, वोटिंग और संशोधनों के बाद इसे पास कर दिया गया। इस बिल में पीड़िता की मौत के मामलों में गुनाहगार को उम्र कैद या फिर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एसिड से हमले, घूरने, पीछा करने के मामलों में सजा का प्रावधान है। इस बिल पर करीब 6 घंटों की बहस हुई। विपक्ष और यूपीए के सहयोगी दल एनसीपी के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए। एनसीपी के संशोधन में एसिड हमले के साजिशकर्ता को उम्र कैद देने की मांग थी। अब एंटी रेप बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी समेत करीब सभी दल सहमत हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी है। इस योजना के तहत देश के 67% आबादी को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के तहत प्रति व्यक्ति को हर एक महीने 5 किलो सस्ता अनाज देने की योजना है, जिसमें चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और ज्वार बाजरा 1 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। योजना के लिए 62 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि उनके मंत्रालय ने इस योजना के तहत जो भी सिफारिशें की थी उसे मान लिया गया है और सरकार संभवतः शुक्रवार को संसद में इस विधेयक को लेकर आएगी। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव के मुद्दे पर डीएमके की समर्थन वापसी के बाद सरकार सख्ते में है। सरकार ने डीएमके को संतुष्ट करने के लिए अपनी राजनीतिक कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के विस्थापन और अत्याचार के मुद्दे पर संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। संसद में प्रस्ताव आने के बाद सरकार को उम्मीद है कि डीएमके अपनी समर्थन वापसी के फैसले पर विचार कर सकता है। सरकार श्रीलंका में तमिलों के मसले पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रही है, जो जल्दी ही संसद के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव लाने का फैसला कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक के बाद लिया। श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर मंगलवार को डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार और दोहरे मापदंड के मुद्दे पर डीएमके का रुख साफ है कि सरकार को संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करना चाहिए। डीएमके ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने को कहा था, लेकिन सरकार ने श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करने से मना कर दिया। इसके बाद डीएमके ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। डीएमके का ये भी कहना है कि वो यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देगी। इधर सरकार डीएमके की समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह स्थिर बता रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बताया कि सरकार डीएमके के मांगों पर विचार कर रही है। चिदम्बरम ने डीएमके के दोबारा सरकार में वापसी की उम्मीद जताई और दावा किया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर श्रीलंका में रह रहे तमिलों की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पड़ी। इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए
बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं।
भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ही देश खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने पर सहमति जताई गई। दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, लघु उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सेवा क्षेत्र और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुतीकोरिन समुद्र तटीय इलाके से गिरफ्तार किए गए 5 श्रीलंकाई मछुआरों को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा बलों ने इन्हें 17 मार्च को भारतीय समुद्रीय इलाके में कब्जे में लिया था। मछुआरों ने बताया कि तेज हवा के चलते ये भारतीय सीमा में आ गए। भारतीय सीमा की उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं थी। इराक की राजधानी बगदाद में शिया बाहुल्य इलाके में मंगलवार को हुए सीरियल बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर हुए कार बम धमाकों में मुख्य रूप से छोटे छोटे रेस्टोरेंटों, बस अड्डों और दैनिक कामगारों को निशाना बनाया गया है। इस घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस तरह के बम धमाकों की गिरफ्त में इराक उस वक्त आया जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। तब पिछले 10 साल से यहाँ आए दिन बम धमाके हो रहे हैं। चीन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया है। सीमा विवाद को काफी जटिल मुद्दा मानते हुए चीनी राष्ट्रपति ने इसे सुलझाए जाने तक दोनों देशों को सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रिक्स देशों की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की प्रबल इच्छा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की 3 दिवसीय यात्रा का दौरा शुरू हो गया है। 2009 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस क्षेत्र में ओबामा की ये पहली यात्रा होगी। जब यात्रा की घोषणा हुई उस वक्त इससे काफी उम्मीदें थीं, मगर उनके एक बयान से ये उम्मीदें खत्म सी होती दिख रही हैं। एक इजरायली टीवी पर ओबामा ने कहा कि उनके पास कोई ठोस शांति योजना नहीं है और वो सिर्फ दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। ओबामा के इस बयान से लोगों को लगने लगा है कि इस यात्रा से कुछ ठोस नतीजे की उम्मीद करना ठीक नहीं है। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कपोत आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर से साइड में रखेंगे, अर्थात दोनों हाथ कंधों की स्थिति में आ जाएं, ऐसा करें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखें। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री कोण पे और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ की हथेली की तरफ पैर के पंजे को ले जाएं और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें, अर्थात गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखें। और जब पैरों को वापस लेकर आएं तो पहले पूरा ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाएं। कपोत आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए कमर के पीछे की तरफ ले जाएंगे एक पैर को, अर्थात एड़ियों का रुख नितंब की तरफ रहे, और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखेंगे, अर्थात एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे, अर्थात श्वास लेते हुए
अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। पीछे जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरा ऊपर देखेंगे। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आगे की तरफ आते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं एक पैर को, और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल में रखें, थाइस के बेस में रखें, और पैर के पंजे को, जो पीछे वाला पैर है उसके पैर के पंजे को स्लांट रखते हुए धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे। पूरा ऊपर देखें, कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और ध्यान रखें चेहरे की मांसपेशियों पर बिल्कुल तनाव नहीं आने दें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैर सामने खोलें, इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ लें, एड़ी को जंघा के मूल में लगाते हुए दूसरे पैर को पीछे से बिल्कुल सीधा रखेंगे और अधिकतम बैक थाइस की स्ट्रेचिंग करते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को हल्का सा एक्सपेंड करते हुए पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर ले जाते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। आंखें खुली हुई और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में श्वास को रोक कर रखें बाहर की तरफ। रिलैक्स, विश्राम करें। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए विश्राम कर लेंगे। मेरुदंड के लिए बेहद उपयोगी है, अर्थात मेरुदंड का लचीलापन इस आसन से बनता है और बैक थाइस की अधिकतम स्ट्रेचिंग होती है, अर्थात लोअर बैक पे एक्स्ट्रा फैट, कमर पे एक्स्ट्रा फैट, नितंब या जंघा पर जिनके एक्स्ट्रा फैट रहता है उनके लिए बेहद उपयोगी है ये आसन का अभ्यास, कपोत आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको भी घुटनों में दर्द हुए जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, योगासन करते समय हमें श्वास का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो हमें श्वास नासिका से लेना और नासिका से ही छोड़ना चाहिए। और जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन अर्थात आगे की तरफ झुकने वाले जो आसन है उसमें हमें श्वास को बाहर निकालना होता है, और जितने भी बैक बेंडिंग वाले आसन अर्थात पीछे की ओर झुकने वाले जो आसन है उनमें हमें श्वास को भीतर की ओर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। अफीम की फसल में चीरा लगाते समय एवं पोस्ता दाना एकत्र करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। डच गुलाब के प्रबंधन पर जानकारी।